तो गाइज जैसे आप यहाँ पे आप कोई भी पीसी आप यूज कर रहे हो, हाई एंड पीसी आप यूज कर रहे हो या लो एंड पीसी आप यूज कर रहे हो, तो जैसे मैं आपको बता दूं कि आपके पीसी के बैकग्राउंड में कुछ कुछ ऐसे सर्विसेज आपको होते हैं जो ऑटोमेटिकली विदाउट परमिशन रन कर रहे होते हैं और वो आपके हाईली अमाउंट में आपके रिसोर्सेज को यूज भी कर रहे होते हैं। तो इससे क्या होता है कि आपका सिस्टम का जो परफॉर्मेंस है वो जरा स्लो डाउन भी हो जाता है। आप यहाँ पे न्यू सिस्टम ही क्यों ना यूज कर रहे हो या आप यहाँ पे ओल्ड सिस्टम ही क्यों ना यूज कर रहे हो, आपका जो सिस्टम का परफॉर्मेंस है वो स्लो डाउन हो जाता है उन बैकग्राउंड सर्विसेज के कारण, जो यहाँ पे अननेसेसरी बैकग्राउंड सर्विसेज है। तो जैसे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे मैं आपको कुछ ऐसे 12 बैकग्राउंड सर्विसेज के बारे में यहाँ पे बताऊंगा और उसे डिसेबल करने के लिए बताऊंगा कि आप उसे किस तरह से डिसेबल कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि उन सर्विसेज के कारण आपका जो सिस्टम का परफॉर्मेंस है, ओवरऑल सिस्टम का परफॉर्मेंस वो जरा स्लो डाउन हो जाता है, या आपका जो रैम है वो हाईली अमाउंट में यहाँ पे यूज होता है बैकग्राउंड में और आपको पता भी नहीं चलता है, और आपका सिस्टम जो है यहाँ पे बहुत ही स्लो वर्क भी करता है। तो सबसे पहले तो आपको करना क्या है, जैसे मैं आपको बता दूं कि आप यहाँ पे कोई भी विंडोज यूज कर रहे हो, विंडोज 10 या विंडोज 11, आपको सबसे पहले अपने विंडोज के स्टार्ट मेन्यू में जाना है और आपको यहाँ पे टाइप करके सर्च करना है सर्विसेज, और आपको यहाँ पे सर्विसेज को आपको यहाँ पे रन एज एडमिनिस्ट्रेटर की हेल्प से आपको यहाँ पे इसे ओपन कर लेना है। और जैसे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे मैं जिन जिन सर्विसेज के बारे में यहाँ पे बताऊंगा उसे डिसेबल करने के लिए बताऊंगा, तो हो सकता है यहाँ पे ये वीडियो जरा लॉन्ग भी हो सकता है, तो आप इस वीडियो को तब भी आप यहाँ पे होल कंप्लीटली वॉच कीजिएगा और जो जो मैं यहाँ पे सर्विसेज को बता रहा हूँ उन सभी को डिसेबल कर लीजिएगा, क्योंकि तभी जाकर आपके जो सिस्टम का जो परफॉर्मेंस है वो आपका सॉल्व हो जाएगा, जो सिस्टम का जो परफॉर्मेंस है वो आपका बूस्टअप हो जाएगा। तो सबसे पहला जो सर्विस है, जैसे आप यहाँ पे टॉप की ओर देखोगे यहाँ पे आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा एक्टिव एक्स इंस्टॉलर, ये जो सर्विस है। और जैसे मैं आपको बता दूं कि अगर आप अपने सिस्टम में इंटरनेट एक्सप्लोरर का अगर आप यहाँ पे यूज़ नहीं करते हो, मैंने डिफॉल्ट ब्राउजर का अगर आप यहाँ पे यूज़ नहीं करते हो, तो मैं आपको बोलूंगा कि आप ये सर्विसेज को आपको यहाँ पे डिसेबल कर दीजिए। आपको डिसेबल कैसे करना है, आपको इसके ऊपर राइट क्लिक करना है और आपको इसके प्रॉपर्टीज में चले जाना है और आपको यहाँ पे ये इनेबल शो हो रहा होगा या ऑटोमेटिक या मैनुअल में शो हो रहा होगा, तो आपको यहाँ पे डिसेबल पे क्लिक करना है और आपको यहाँ पे चेक भी कर लेना है कि यहाँ पे सर्विस स्टेटस में यहाँ पे स्टॉप है कि नहीं, या यहाँ पे रनिंग है तो आपको यहाँ पे स्टॉप बटन पे क्लिक करके आपको इसे स्टॉप कर देना है और आपको इसे अप्लाई कर देना है। जैसे मैं यहाँ पे ये सर्विस को पहले ही यहाँ पे मैंने डिसेबल करके रखा था, स्टॉप करके रखा था, लेकिन अगर आपके यहाँ पे रनिंग में रहता है तो आपको यहाँ पे इसे स्टॉप कर देना है। अब मैं आपको यहाँ पे नेक्स्ट सर्विस के बारे में बताता हूँ जो बिट लॉकर ड्राइव इंक्रिप्शन सर्विस है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। तो जैसे मैं आपको बता दूं कि अगर आप अपने ड्राइव को जो आपका ड्राइव है, सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव, अगर अपने ड्राइव को अगर आप यहाँ पे लॉक नहीं किए हो या लॉक नहीं करते हो, तो मैं आपको बोलूँगा कि आप इस सर्विस को आप यहाँ पे डिसेबल कर दीजिए। तो इसे भी डिसेबल कैसे करना है, इसके ऊपर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जाना है और आपको यहाँ पे मैनुअल से आपको डिसेबल कर लेना है या ऑटोमेटिक से आपको डिसेबल कर लेना है और आपको यहाँ पे इसे स्टॉप कर आपको इसे अप्लाई और देन ओके आपको इसे कर देना है। तो आपको इसे भी आपको यहाँ पे डिसेबल कर लेना है। अपने यूज के अकॉर्डिंग आपको ये बिट लॉकर ड्राइव इंक्रिप्शन जो सर्विस है इसे आपको यहाँ पे आपको डिसेबल करना है। अगर आप यहाँ पे अपने ड्राइव को लॉक वगैरह नहीं करते हो तो आप यहाँ पे इसे डिसेबल कर दीजिए, मैं आपको यही बोलूँगा। अब मैं आपको यहाँ पे नेक्स्ट सर्विस बताता हूँ जो कनेक्टेड यूजर एक्सपीरियंस एंड टेलीमेट्रिक के रिलेटेड है। तो जैसे मैं यहाँ पे फाइंड आउट करता हूँ, जैसे ये सर्विस आप हो गया, तो आपको इसे भी आपको यहाँ पे डिसेबल कर देना है। तो इसे भी मैनुअल से आपको डिसेबल पे क्लिक करना है और आपको इसे स्टॉप कर देना है और आपको इसे अप्लाई देन ओके कर देना है। अब मैं आपको यहाँ पे नेक्स्ट सर्विस बताता हूँ जो फैक्स से रिलेटेड सर्विस है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे ये फैक्स से रिलेटेड आपको यहाँ पे ये सर्विस शो हो रहा होगा। अगर आप यहाँ पे अपने सिस्टम में या अपने लैपटॉप में फैक्स वगैरह का अगर आप यहाँ पे यूज़ नहीं करते हो तो मैं बोलूँगा कि आप इसे भी आप यहाँ पे डिसेबल कर दीजिए। जैसे मैं यहाँ पे इसे डिसेबल कर दिया हूँ, स्टॉप करना है, अप्लाई करना है, देन ओके कर देना है। और अब मैं आपको यहाँ पे नेक्स्ट सर्विस बताता हूँ, वो है प्रिंटर से रिलेटेड, प्रिंटर स्पूलर से रिलेटेड आपका यहाँ पे सर्विस है, तो आपको उसे भी आपको यहाँ पे डिसेबल कर देना है। अगर आप यहाँ पे अपने सिस्टम में प्रिंटर वगैरह का अगर आप यहाँ पे यूज़ नहीं करते हो तो मैं आपको बोलूँगा कि आप इसे भी आप यहाँ पे डिसेबल कर दीजिए। प्रॉपर्टीज जाना है, फिर आपको यहाँ पे डिसेबल करना है और इसे स्टॉप करना है और स्टॉप होने के बाद फिर आपको यहाँ पे अप्लाई देन ओके कर देना है। अब मैं आपको यहाँ पे नेक्स्ट सर्विस बताता हूँ जो IP हेल्पर के रिलेटेड यहाँ पे सर्विस होने वाला है। तो जैसे मैं यहाँ पे फाइंड आउट करता हूँ IP हेल्पर के रिलेटेड सर्विस को, जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे ये सर्विस आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा। तो जैसे मैं आपको बता दूं कि अगर आप अपने सिस्टम में ऑनलाइन गेमिंग वगैरह नहीं करते हो, मैंने अपने सिस्टम या लैपटॉप में ऑनलाइन गेमिंग का मतलब है कि अगर आप अपने ब्राउजर में किसी ब्राउजर में अगर आप यहाँ पे गेमिंग वगैरह नहीं करते हो ऑनलाइन, तो मैं आपको बोलूँगा कि आप यहाँ पे इस IP हेल्पर को भी आप यहाँ पे डिसेबल कर दीजिए। तो मैनुअल से मैं यहाँ पे डिसेबल करता हूँ, स्टॉप करना है, फिर आपको इसे अप्लाई करना है, देन आपको इसे ओके कर देना है।
अब आपका जो नेक्स्ट सर्विस है वो आपके यहाँ पे जियो लोकेशन के रिलेटेड सर्विस आपके यहाँ पे होने वाला है। तो उसे फाइंड आउट करने का जैसे मैं आपको एक शॉर्टकट तरीके बताता हूँ। आपको करना क्या है कि आपको अपने कीबोर्ड में जी बटन को प्रेस करना है, या आप किसी भी सर्विस को आप यहाँ पे फाइंड आउट करते हो तो आप यहाँ पे उसके पहला आप यहाँ पे वर्ड को आप यहाँ पे प्रेस कर दीजिएगा, मैंने अल्फाबेट को आप यहाँ पे प्रेस कर दीजिएगा अपने कीबोर्ड में, तो आपको उसके रिलेटेड आपको यहाँ पे सर्विस आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे जियो लोकेशन का आपको यहाँ पे ये सर्विस शो हो रहा होगा, और इस सर्विस के रिलेटेड आप यहाँ पे पढ़ भी सकते हो। तो आपको इस सर्विस को भी आपको यहाँ पे डिसेबल कर देना है। एक तरह से आपके यहाँ पे मॉनिटरिंग होता है इस लोकेशन के रिलेटेड, इस सर्विस की हेल्प से। तो आपको इसे भी आपको यहाँ पे इसे डिसेबल्ड करना है और आपको अप्लाई एंड ओके कर देना है। और अब मैं आपको यहाँ पे नेक्स्ट सर्विस बताता हूँ, वो कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन तब भी मैं आपको बता देता हूँ। आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे अपने कीबोर्ड में पी बटन को प्रेस करना है, और आपको यहाँ पे फ़ोन सर्विस के रिलेटेड आपको यहाँ पे सर्विस शो होगा। अगर आप अपने सिस्टम में फ़ोन वगैरह अगर आप यहाँ पे कनेक्ट नहीं करते हो, फ़ोन वगैरह रिलेटेड कोई भी आप यहाँ पे प्रोसेस नहीं करते हो, तो मैं आपको बोलूँगा कि आप यहाँ पे इस सर्विस को भी आप यहाँ पे डिसेबल कर दीजिए। जैसे यहाँ पे मैं इसे डिसेबल कर देता हूँ। अगर आपको यहाँ पे इसे डिसेबल करना है तो आप यहाँ पे डिसेबल कर सकते हो, नहीं तो आप इसे डिसेबल नहीं भी कर सकते हो। आपके यूज़ के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे ये करना है, आपको इसे डिसेबल। अब मैं आपको यहाँ पे नेक्स्ट सर्विस बताता हूँ जो है रिमोट डेस्कटॉप कॉन्फ़िगरेशन के रिलेटेड। तो यहाँ पे ही आपको यहाँ पे शो हो जाएगा रिमोट डेस्कटॉप कॉन्फ़िगरेशन का ये ऑप्शन। अगर आप यहाँ पे अपने सिस्टम को रिमोटली आप यहाँ पे यूज़ नहीं करते हो तो मैं आपको बोलूँगा कि आप यहाँ पे इसे भी डिसेबल कर दीजिए। जैसे मैं यहाँ पे यूज़ नहीं करता हूँ तो मैं यहाँ पे इसे डिसेबल करके अप्लाई देन ओके कर दिया हूँ। और अब जो नेक्स्ट है वो विंडोज़ बायोमेट्रिक सर्विस के रिलेटेड होने वाला है। तो विंडोज़ के रिलेटेड मैं यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करता हूँ और यहाँ पे आपको विंडोज़ बायोमेट्रिक सर्विस आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। तो जैसे मैं आपको बता दूं कि इस ऑप्शन को आपको यहाँ पे डिसेबल तभी करना है अगर आप अपने सिस्टम में किसी भी तरह के बायोमेट्रिक डिवाइस वगैरह आप यहाँ पे कनेक्ट नहीं करते हो, या बायोमेट्रिक रिलेटेड आप यहाँ पे जो प्रोसेस हो उसे नहीं करते हो। जैसे क्या होता है कि बायोमेट्रिक से रिलेटेड मैं आपको बता दूं कि फिंगरप्रिंट से रिलेटेड कितने लोग क्या करते हैं, डिवाइस यूज़ करते हैं अपने सिस्टम में, ठीक है। अगर आप उस तरह का आप डिवाइस यूज़ नहीं करते हो तो मैं आपको बोलूँगा कि आप इसे डिसेबल कर दीजिए। या आपका फेस लॉक से रिलेटेड अगर आपका लैपटॉप ओपन होता है या नहीं भी ओपन होता है, अगर आप यहाँ पे यूज़ करते हो फेस लॉक वगैरह यूज़ करते हो तो मैं आपको बोलूँगा कि आप इस सर्विस को डिसेबल नहीं कीजिएगा। अगर आप यहाँ पे यूज़ नहीं करते हो, फेस लॉक से रिलेटेड आपके यहाँ पे सेटिंग नहीं किया हुआ है, पासवर्ड के रिलेटेड आपका अगर नॉर्मल पासवर्ड के रिलेटेड अगर आपका सेटिंग किया हुआ है तो मैं आपको बोलूँगा कि तब भी आप इसे डिसेबल कर दीजिए। जैसे मैं अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे इसे डिसेबल कर देता हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे देख लीजिएगा कि आपको इसे डिसेबल करना है कि नहीं। मुझे तो इसका यूज़ नहीं है तो मैं इसे डिसेबल कर दिया हूँ। अब मैं आपको यहाँ पे नेक्स्ट सर्विस बताता हूँ जो विंडोज़ एरर रिपोर्टिंग सर्विस के रिलेटेड होने वाला है। तो मैं यहाँ पे फाइंड आउट करता हूँ विंडोज़ एरर से रिलेटेड। तो जैसे मैं यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करूँगा तो यहाँ पे ही आपको विंडोज़ एरर का ऑप्शन शो होगा। जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे विंडोज़ एरर रिपोर्टिंग सर्विस है। तो आपके विंडोज़ में किसी भी तरह का कोई भी एरर आता है तो ये क्या होता है कि ये जो सर्विस है ये आपके जो भी विंडोज़ का जो ब्रांड है जैसे माइक्रोसॉफ्ट, तो उसके पास यहाँ पे रिपोर्ट भेजता है विदाउट परमिशन, आपके परमिशन के बिना ही आपके यहाँ पे रिपोर्ट जाता है। किसी भी तरह का कोई भी एरर वगैरह आपके सिस्टम में आता है या डायग्नोस्टिक वगैरह से रिलेटेड जो भी आपके यहाँ पे हो रहा है, फीडबैक वगैरह है या आपका सिस्टम का फीडबैक है या सॉफ्टवेयर फीडबैक वगैरह है, तो उसका रिपोर्ट एक तरह से जाता है, एक रिपोर्ट बनकर आपका माइक्रोसॉफ्ट के सर्विस में आपका लोड होता है, माइक्रोसॉफ्ट का सर्वर में आपका लोड होता है। तो आपको इसे भी आपको यहाँ पे डिसेबल करना है। मुझे इसका यूज़ नहीं है, मेरे सिस्टम में किसी भी तरह का कोई भी एरर वगैरह नहीं है, ना ही मुझे रिपोर्टिंग वगैरह भेजना है, तो मैं यहाँ पे इसे डिसेबल कर दिया हूँ इस सर्विस को। अब मैं आपको यहाँ पे एक लास्ट सर्विस बताता हूँ। जो लास्ट सर्विस है, जो 12 नंबर सर्विस है, वो आपका एक्सबॉक्स के रिलेटेड होने वाला है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे एक्सबॉक्स के रिलेटेड आपको यहाँ पे बहुत सारे सर्विसेज होंगे, तो आपको एक एक कर आपको यहाँ पे इन सभी सर्विसेज को आपको यहाँ पे डिसेबल कर देना है। अगर आप अपने सिस्टम में एक्सबॉक्स वगैरह अगर आप यहाँ पे यूज़ नहीं करते हो तो आप यहाँ पे मैं बोलूँगा कि आप यहाँ पे इन सभी सर्विस को आप यहाँ पे एक एक कर आप इन सभी को सर्विस को डिसेबल कर दीजिएगा। और आप यहाँ पे मेक श्योर कर लीजिएगा कि यहाँ पे जो आपका जो सर्विस है, जितने भी आप सर्विस को आप यहाँ पे डिसेबल कर रहे हो तो ये यहाँ पे स्टॉप्ड है कि नहीं। अगर बाय द वे स्टॉप नहीं रहता है तो आपको यहाँ पे इन सभी को आपको यहाँ पे स्टॉप कर लेना है, या रनिंग में भी रहता है तभी आपको यहाँ पे स्टॉप कर लेना है। तो आपको इसे मेक श्योर कर आपको यहाँ पे इसे सभी को डिसेबल करना है। तो ये मेरे सारे जितने भी सर्विस थे जो अननेसेसरी सर्विसेज थे मैं आपको बता दिया हूँ कि कौन कौन से अननेसेसरी सर्विसेज है और किन्हें आपको यहाँ पे डिसेबल कर देना चाहिए।
तो मैं आपको यहाँ पे बता दिया हूँ। तो इन सभी को आपको यहाँ पे डिसेबल कर देना है। डिसेबल करने के बाद आपको एक बार अपने सिस्टम को भी आपको यहाँ पे एक बार रीस्टार्ट कर लेना है, और किसी भी तरह का कोई भी मैंने रिसोर्सेज वगैरह है वो आपके सिस्टम में यहाँ पे यूज़ नहीं होगा। आपके रैम को भी हाईली अमाउंट में यूज़ नहीं कर पाएंगे इन सारी जो सर्विसेज है, क्योंकि ये यहाँ पे डिसेबल हो चुके हैं। तो गाइज मैं फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन एंड बाय। और एक बात और, सब्सक्राइब बटन पे 2-3 फैट लगा दीजिएगा जिससे सब्सक्राइब हो जाए और घंटी वंटी गिर जाए।